परमात्मा के दर्शन किए। इयां गए अज्जै कोला कई सौ साल पहले जदों जम्मू कश्मीर ते हिमाचल इक है, पर डोगरे लोग अज भी उस वेले की घटी की घटना की अपने डुग्गर इलाके का हिस्सा भी मनते हैं। अस गल करा करने दो सच्चे इरखी कुंजू ते चैंचलू दी। कुंजू राजे दा सिपाही है ते चैंचलो रानी दी गोली। दोने महले च एक दूए की दिखिया ते एक दूए दे गए हुए। राती जिसले लोग सेई जंदे ते उसले कुंजू चैंचलो महले के बाहर नकेबले थारे पर मिलते ते इरकी गीत गांदे। ये दिखा करता। फिर एक दिन राजे ते रानी की इंदे इरखे दा पता चली गया ते राजे ने कुंजू की सद्या ते गलाया, हसेगी तेरे इरखे पर कोई भी एतराज नहीं है। तू जंग पर जा करना है ते अपना पूरा ध्यान अपने कम्मे पर रखिया। जिसले जंग जित्ती महले च परतोगा ते अस तेरा ब्याह चैंचलो कन्ने बड़ी शाना कन्ने कराई देंगे। कुंजू बेफिक्र होइए जंग लड़ने की चली गया। जंग जीती भी थी, पर कुंजू महले च नहीं परतोआ। पता लगा जे कुंजू दुश्मनी कन्ने लड़ते लड़ते शहीद हो गया। चैंचलो कुंजू दे गमै च शदैन होंदी जा करती। फ्ही कदे वो आप हरी इयां लगता जे कुसै कन्नै गल्लां करा करती है। ये भी कुछ ने गलाया जे कुंजू छड़ा उसी के लगता ते दमे मिलते ते गल्लां भी करते। कुंजू दी रूह ओदे कन्ने मिलती ही, जिस करी चैंचलो ओदी यादें च ओदे चेतें च डुब्बी रौंदी ही। जदों भी दरिया कंडे कपड़े धोंदी ते गीत गांदी, कपड़े धोआ कन्ने रोआ कुंजूआ। कुंजू भी गीता दा परता दिंदा ते फिर ओदी यादें च डुब्बी जंदी।
मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और मैं निकलता, अग्नि में तप के सोना है और मैं निकलता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। नारी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी एक दिन, नारी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल करुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों की जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम में उसके रहते आसानियों से है। तुम हार नाना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार नाना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाए वो सामने खड़ा है, हजारों कदम बढ़ाए वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, लेकिन ये कोच सिर्फ गुरु के लिए है। तुम यहाँ से निकलो, वरना मुझे स्टेशन मास्टर को कंप्लेन करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ बैठने का पूरा हक है। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस खुली को बाहर निकालो और उसको तीसरे दर्जे में डालो। गांधी जी ने उनसे बहस करने की कोशिश की, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पुलिस वाले ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर धकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी, लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने ऐसे अन्याय के विरुद्ध सत्य के हथियार का प्रयोग किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह का नाम दिया गया। वो गांधी जी के पास गया। गांधी जी, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। आप चिंता ना कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिलवा देगी। तुम्हारी माँ ठीक है, पर वो मेरे लिए कितने कुर्ते सिलवाएगी? जितने आप चाहो। सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं, ये अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार बहुत बड़ा है बेटा। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिलवाएंगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे यह एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुख्य सारे से धड़कने लगा। उसकी दाई अम्मा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? देखो कितना अंधेरा है, मुझे भूतों से डर लगता है। अंधेरे में वो मुझे पकड़ लेंगे। मोहन की आवाज डर के मारे कांप रही थी।
रंभा ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। अरे, अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तो फिर मैं राम जी के नाम का जाप करूंगा। रंभा की बातों ने चलो ना, नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक बेटा? राजा हरिश्चंद्र। मगर वो काम में बहुत व्यस्त थे। देखो बेटा, मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, किसी और दिन चलते हैं। तो पिताजी, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाऊं? ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, नाटक खत्म होते ही सीधा घर आ जाना। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देता है। नाटक के अंत में सभी की आंखों से आंसू निकल आए। इस कहानी ने मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वे सत्य की खातिर किसी भी संकट का सामना कर सके। वो एक महान आदमी थे। उन्होंने सत्य के लिए अपना परिवार और राज्य दांव पे लगा दिया था। यह नाटक बहुत ही अच्छा था। उन्होंने मुझे सत्य की ताकत दिखाई। हम सभी को उनकी तरह सत्यमय जीवन जीना चाहिए। ये तो असंभव है मोहन। क्यों असंभव? क्यों? हम जैसे लोगों के लिए ऐसा जीवन बिताना कठिन है। पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, फिर कड़ी मेहनत से हम अपना जीवन सत्यमय कर सकते हैं। आज इसी क्षण से मैं सिर्फ सत्य के राह पे चलूंगा। तभी वह एक्चुअल परेशानी को समझ जान पाएगा। टीचर को चाहिए कि वे छात्रों के मन में सवाल पैदा करें, उन्हें उनके सवालों के आंसर कहाँ से उपलब्ध होंगे उन्हें गाइड करे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाए, उनका मार्गदर्शन बने, उन्हें परामर्श दे, ओल्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग को परे रख न्यू स्टाइल ऑफ टीचिंग अपनाए, छात्रों ने अपने बच्चों की तरह व्यवहार करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। है और साथ में 23 सितंबर को हमारे जम्मू कश्मीर के जो लास्ट डोगरा रूलर महाराजा हरि सिंह जी हुए, उनकी जो सरकार की तरफ से आकाश घोषणा थी, वो भी हम आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये टीचर जो है, टीचर चाहे वो एकेडमिक का हो, चाहे वो वोकेशनल प्रोफेशनल हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, किसी भी तरह का जो टीचर है उसका सम्मान हमारी जो हमारी जो हिंदुस्तानी संस्कृति है, उस संस्कृति में एक टीचर का, गुरु का महत्व जो है वो एक बहुत अहम स्थान जो रहता है। पहला स्थान सर्वोपरि हमारा गुरु टीचर रहता है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो आयोजन है ये बहुत ज़रूरी भी है और हम अपने आने वाली पीढ़ी को गुरु के, टीचर के प्रति जो अपना स्नेह रहता है, अपने एक कदर सम्मान रहता है, उसको आने वाली पीढ़ी तक हम ले जाएं और उनको भी गुरु की महत्ता का ज्ञान हो हमारी आने वाली पीढ़ी को। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और वरदान ग्रुप को और उनके जितने भी यहाँ पे आयोजक हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब ने पहल करके आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजन किया है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मीडिया बंधुओं को यहाँ पे जो सारे इस प्रोग्राम को कवरेज देंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो 7 तारे जो थे वो रियासी के ही थे और उनमें से बेशतर आप ही हैं। एक जो तारे हैं वो विदेश में जाकर चमक रहे हैं, वो इनका नाम यहाँ पे ले रहे थे। यहाँ पे राज राही जी हैं जो नेशनल अवार्डी हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड लेना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है और हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कस्बे से उठ करके इतनी बड़ी उपाधि उन्होंने हासिल की है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। यहाँ पे हमारे अकरम खान साहब, अजनबी साहब और BR सलालिया साहब PCO रिटायर्ड हैं,
लेकिन आज भी फिट एंड फाइन हैं। यहाँ पे हमारे एक और मैंने इनका बहुत बड़ी आज परफॉर्मेंस जो है यहाँ इन्होंने की है, शर्मा साहब, जैक्सन जी, पूनम मैडम जी, दुनिया हैं, आप पता नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन बड़े बेहतरीन तरीके से आपने प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रस्तुति की है। कटोर साहब जो तो हैं ही शिक्षा के एजुकेशनिस्ट फील्ड में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। यहाँ पे बैठे हुए सभी जितने भी महानुभाव हैं, पदम जी जिन्होंने नई एकेडमी शुरू की है, हमारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए टीचर्स सभी, जिनमें मैं देख रहा हूँ कि हमारे अशोक जी हैं, हमारे हुक्मचंद जी हैं, बहुत सारे मेरे भमाग से सरपंच पवन जी और बाकी सभी यहाँ पे उपस्थित महानुभाव, आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टीचर जो होता है और विशेषकर हमारे जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसमें गुरु का स्थान क्या होता है हम सबको पता है। संदीप जी बैठे हैं, सारे संदीप जी मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और बेहतरीन तरीके से इस वक्त जो सेवा, मैं कहूँगा कि सबसे बेहतरीन सेवा आप दे रहे हैं। सारी मैं भूल गया, आप भूलने योग्य नहीं हैं। तो गुरु जो होता है, गुरु की परिभाषा हमें बचपन से ही सिखाई गई है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के डीएनए में गुरु क्या महत्व रखता है वो हम सब जानते हैं। और आज इसी उपलक्ष्य पे ग्लोबल, मतलब कि पूरे विश्व में आज ये दिन मनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि गुरु तो अपनी जगह, लेकिन हम जैसे जो शिष्य हैं पूरी जिंदगी हम सीखते हैं। हम इस पे विश्वास करते हैं कि हर कोई पूरी जिंदगी सीखता है, और अगर कोई पहले ही घोषणा कर दे कि मैं सीख गया हूँ, मैं परिपक्व हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं, तो वो उसका विकास भी रुक गया, उसका सारा, मैं कहता हूँ कि संसार भी रुक गया। वो रुकना नहीं चाहिए। मैं छोटी सी यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हुए हैं, प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, आनंद बहुत आ रहा है, लेकिन मजबूरियाँ हैं। वो कहते हैं ना कि मैं इतने करीब आके भी कम ना हो सकी दूरियाँ अपनी, तुम्हें मजबूरियाँ अपनी, हमें मजबूरियाँ अपनी। तो इस वक्त हमारे बहुत सारे जो लोग हैं बेचारे जिला के आपस में बैठे हुए हैं, और मैडम को बार बार मुझे भी फोन आ रहे हैं